हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एम एस टी सी टी 22 ईयर्स पी वाई क्यू सीरीज़। हर चैप्टर में जितने भी पी वाई क्यूज़ 22 ईयर में आए हैं जो कि एम एस टी सी टी में पूछे गए हैं अबाउट फिज़िक्स, वो हम सभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। वैसे देखा जाए तो सिलेबस में इस चैप्टर का मेंशन नहीं है, आपने भी देखा होगा कि मोशन इन प्लेन से हमारा सिलेबस शुरू होता है, पर फिर भी इस पर भी क्वेश्चन आए हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट में भी क्वेश्चन आए हैं, वेक्टर पर भी क्वेश्चन आए हैं। तो हमें यार जिम्मेदारी बनती है कि हम ये क्वेश्चंस करें, अच्छे से समझ लें। और साथ ही साथ मैं एक और मेरी सीरीज़ है जिसमें मैं फुल क्रैश कोर्स फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाके वो प्लेलिस्ट ढूंढनी है, इजीली आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 इस सीरीज़ का। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और सबसे पहले पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर देखिए क्या आ रहा है। लेट x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी बी द फिजिकल क्वांटिटी इफ द परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर पे हमें क्वेश्चन बताया है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए बी एंड सी इज 2, 3, 4 एंड 4% रिस्पेक्टिवली, देन अ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x इज। देखिए एम एच टी सी टी 2018 में ये क्वेश्चन आया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अच्छे से कंप्लीट करें। तो आइए करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका थोड़ा मोड चेंज कर लेता हूँ। ओके, नाउ इट्स गुड। ओके, सो हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन सी। फिर हमें परसेंटेज गिवन है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर यानी डेल ए बाय ए परसेंटेज कितना है, 2% गिवन है। फिर क्या है, डेल बी बाय बी परसेंटेज हमें गिवन है 3%। और लास्ट में गिवन है डेल सी बाय सी परसेंटेज। जो कि है 4%। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए। तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है यानी डेल एक्स ऑफ एक्स परसेंटेज हमें अगर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे ला देते हैं यानी 2 इंटू डेल ए बाय ए परसेंटेज प्लस फिर बी का पावर आगे आ जाएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो आ जाएगा 2 इंटू डेल बी बाय बी परसेंटेज अब ठीक है, प्लस डेल सी बाय सी। तो आ जाएगा 2 इंटू, अब हमें गिवन है देखो डेल ए बाय ए परसेंटेज 2% गिवन है, तो आ जाएगा 2% प्लस 2 इंटू डेल बी बाय बी परसेंटेज हमें गिवन है 3%। और डेल सी बाय सी परसेंटेज हमें गिवन है 4%। बट सब क्या करना है, ऐड करना है। 2 2 ज़ा 4% प्लस 3 2 ज़ा 6% प्लस 4%। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो यह आ जाता है 40%, जो कि ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। देखिए कितना इजी सा सवाल था।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो पढ़िए अच्छे से, ढंग से पढ़िए। रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, सो मैं आर बेस ई ले लेता हूँ ताकि रेडियस ऑफ अर्थ को डिनोट कर सकूँ, यानी 6371 किलोमीटर। एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी रेडियस ओ, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन हो जाएगा 149 इंटू 10⁶ किलोमीटर रिस्पेक्टिव। The order of the magnitude of a diameter of the orbit is greater than of earth by कितने ऑर्डर में पूछा, यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। तो देखिए थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं इसमें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट यहाँ पे खिसका देता हूँ, यानी 0.6371 इंटू 10⁻⁴ अगर मैं 4 लिख लेता हूँ तो कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगी, यानी मैं लिख सकता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। सो द रेडियस ऑफ, आई मीन रेडियस अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ अगर मैं कर दूं तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अराउंड कितना है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर अपॉन, और ये वैल्यू है 0.637 इंटू 10⁴ देखो मुझे सिर्फ ऑर्डर में फाइंड करना है कि कितने ऑर्डर में है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे मैं निगलेक्ट ही कर देता हूँ, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें इसे बस ऑर्डर फाइंड करना है 10⁻², 5, 4 या 3 होगा। तो ये आ जाएगा, अगर देखो यहाँ पे 10⁻4 है नीचे, 10⁻8 ऊपर है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यानी 4 यहाँ से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4। अगर ऐसे भी नहीं समझ आता है तो हम क्या करेंगे, 10⁻8, ये 10⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, 10⁻⁻4 तो आ जाएगा 10⁻8 - 4, क्योंकि बेस तो कॉमन है, हमने इंडाइसिस के रूल अच्छे से पढ़े हैं। तो ये जाएगा 10⁻, आई मीन सॉरी, ये जाएगा 10⁻4। इस ऑर्डर में क्या होगा, इसका आंसर होगा जो कि होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ डेंसिटी डी, डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, आर रिलेटेड बाय द रिलेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू वाई अपॉन √d द डायमेंशन ऑफ वाइज। बड़ा ही इजी सा सवाल है, जल्दी से निपटा लेते हैं। देखिए क्या हमें गिवन है, फोर्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन √d। तो हमें फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 1 इन मास, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, ठीक है। और उसी प्रकार डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, डी स्टैंड फॉर डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का तो आ जाएगा 1 इन मास, और वॉल्यूम क्या होता है L³ ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हम कहते हैं। तो अगर ये L³ ऊपर जाएगा तो यह जाएगा 1 इन मास -3 इन लेंथ, ठीक है। बस अब हमें इसमें पुट करना है और हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें डायमेंशन किसका निकालना है, y का डायमेंशन निकालना है। तो हम y को एक साइड ले लेते हैं और √d को f के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमें क्या हो, कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन लिख लो, हमने फाइंड किया, ये देखो यहाँ पे 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, और d का यानी डेंसिटी का डायमेंशन है 1 इन मास -3 इन लेंथ रेस्ट टू द पावर 1/2। अब रूट को मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ। बस अब हमें क्या करना है, बस पावर को इक्वेट करना है, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/2 मास का पावर, लेंथ का पावर आ जाएगा -3/2। इतना इजी है।
तो मास मास को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। लेंथ, अब देखो पावर में 1 माइनस 3/2 है, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है ना, इतना तो आपको आता ही है। ये भी आप छलांग मार के 12th में तो नहीं गए हो या फिर 11th में तो नहीं गए हो। तो ऑप्शन कौन सा हमारा मैच हो रहा है, देखो मास का पावर 3/2 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे मास का पावर 3/2 है, लेंथ का पावर -1/2 भी यहाँ पे गिवन है, और टी का पावर भी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ये कितना ईजी है ना, कोई डरने की बात नहीं है, इजीली हो जाएगा, इजीली हम फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन है जो एम एस टी सी टी 2019 में पूछा गया है। हमें डायमेंशन फाइंड करना है किसका, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को ही सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब जिन्होंने भी म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को क्लियर करते जाओगे, उसी प्रकार धीरे धीरे चैप्टर को करते जाओगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो पहला ही चैप्टर है और सीधे से सीधा इंडक्टेंस पे क्वेश्चन आ गया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है, पर रटना नहीं है और छोड़ना नहीं है, हार माननी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर मैं फार्मूला बताऊँ तो आपको होता है ई एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ डी आई बाई डी टी। अब देखिए कि फार्मूला कैसे आया, क्यों आया और किस लिए आया, ये सब कुछ हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे धीरे धीरे 12th में हमें पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, पर सी टी पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू से अगर देखा जाए तो 12th में इसका वेटेज ज़्यादा है। तो हम 12th में इसे पढ़ेंगे, तब आपको इस फार्मूले के बारे में अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी तो हमारा पहला ही चैप्टर शुरू है, यहाँ इस सीरीज़ में भी फर्स्ट ही चैप्टर शुरू है, और जो हम एम एस टी सी टी के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी हमारा पहला ही चैप्टर शुरू है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा फार्मूले पे ध्यान नहीं देते, बस समझ लेते हैं कि ई एम एस इज इक्वल्स टू माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल आई बाई डेल टी होता है। ठीक है, अब अगर डायमेंशन मुझे फाइंड करना है तो माइनस का तो कुछ लेना देना है नहीं डायमेंशन में, तो सीधा हम क्या करेंगे, एम इज इक्वल्स टू इस डी आई बाई डी टी को इस साइड लेके जाएंगे, यानी ई एम एफ इक्वल इंटू डी टी बाई डी आई। ठीक है, अब डी टी बाई डी आई ये भी क्या एक स्मॉल डिफरेंस होता है, हमने पढ़ा है। अगर आपने बेसिक्स मैथ के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, डी आई बाई डी टी क्या होता है, एक छोटा सा चेंज ही होता है, यानी इसमें डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी टी ही रहेगा और आई यानी करंट करंट ही रहेगा। तो देखो ई एम एफ जो होता है वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो हमें डायमेंशन पता है, 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का भी होता है 1 इन लेंथ। तो ये तो आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। और चार्ज क्या होता है, ठीक है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, चार्ज करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं चार्ज का डायमेंशन निकालूँ तो करंट का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन आई एंड 1 इन टी। ठीक है, तो ई एम एफ पता है हमें, वर्क अपॉन वर्क पर यूनिट चार्ज, तो आ जाएगा टी अपॉन आई। बस देखो सभी हमें गिवन ही है, हम इजीली यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। चार्ज हमें गिवन है 1 इन आई 1 इन टी, टाइम भी गिवन है 1 इन टी, और यहाँ पे करंट ऑलरेडी तो 1 इन आई। तो टाइम से टाइम तो कट जाएगा, बचा क्या, बचा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। अब ये दोनों आई यानी आई स्क्वायर हो गया, और ये अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आई रेज टू द पावर -2, जो कि होगा हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर। तो 1 इन मास कहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 इन मास है, लेंथ 2 है तो यहाँ पे -2 है, तो ये तो नहीं होगा, लेंथ 2 है या ये हो सकता है, हाँ यही है। सो ऑप्शन बी जो होगा हमारा
वो राइट आंसर होगा। देखिए कितना इजी सवाल है, एमएसटी सीटी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ओके। सो आइए देखते हैं द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट्स टू दैट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायमेंशन। देखिए प्लैंक कांस्टेंट और उनका रेशियो किसके साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है एच म्यू। ठीक है, ये भी हमें आगे पढ़ना है। सो एच होता है प्लैंक कांस्टेंट ई बाय म्यू। ई होता है एनर्जी और म्यू यानी जो होता है फ्रीक्वेंसी, उसे हम 1/t लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को भी 1/t लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एनर्जी इनटू टाइम। अब एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, हो जाएगा 1 इन टी। तो आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, जो कि होगा एच का डायमेंशन। और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जो हमने रखा है मास। तो ये जगह 1 इन मास और रेडियस का स्क्वायर यानी 2 इन लेंथ। बस यहाँ पे पुट करना है हमें वैल्यू। तो प्लैंक कांस्टेंट का आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम डिवाइडेड बाय 1 इन मास 2 इन लेंथ। सो यहाँ से एम कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, बचा सिर्फ टी इनवर्स। और टी इनवर्स को मैं 1/t लिख सकता हूँ, और जिसे इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी। देखा कितना इजी सा सवाल है, 2019 में आया हुआ सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमएसटी सीटी 2019 में सेम। सो एल स्क्वायर एम रेस्ट पावर 1 टी रेस्ट पावर माइनस 2 अदर डायमेंशन ऑफ, भाई कितना डायमेंशन, किसका डायमेंशन, तो इजी सवाल है। देखो ऑप्शन ए ही हमें टॉर्क गिवन है। टॉर्क होता है आर इंटू फोर्स, आर एंड एफ का क्रॉस प्रोडक्ट, रेडियस इंटू फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो रेडियस का डायमेंशन हो जाएगा 1 इन लेंथ, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। तो आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। कितना ईजी है, सेम है, बस थोड़ा सा अलट पलट करके हमें दिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In case of dimensions of the electric field and electric dipole moment, the power of the mass is respective। तो किसके पास मास का कितना पावर है हमें गिवन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स का आएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। और चार्ज का कितना आएगा, अभी हमने प्रीवियस 2-3 स्लाइड पहले देखा है, 1 इन आई यानी 1 इन करंट 1 इन टाइम। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही पावर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। अब देखते हैं हम डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट पी कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, एक जो वेक्टर क्वांटिटी है, और होता है चार्ज इनटू लेंथ। ठीक है ना। सो चार्ज का आ जाएगा 1 इन आई 1 इन टी, और लेंथ का आ जाएगा 1 इन एल। तो देखो यहाँ पे कहीं भी मुझे मास का पावर दिख नहीं रहा। अगर होता भी तो मैं लिख लूंगा एम रेस्ट टू पावर 0, यानी 0 इन मास, जो कि 0 है, और यहाँ पे है 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 पावर है मास का, और डायपोल मोमेंट में 0। तो जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सी मत कर देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले पूछा है, तो जो पहले पूछा है उसका जवाब हमें पहले देना होता है। ठीक है, देखिए तो बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, इन द इक्वेशन फोर्स एफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन लीनियर डेंसिटी, द डायमेंशंस ऑफ ए इज ए आर। ठीक है, डायमेंशन। अब देखो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन लीनियर डेंसिटी। अब देखो इस शब्द पे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, सिर्फ डेंसिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लीनियर डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, सो द लीनियर डेंसिटी जो फार्मूला होता है, लीनियर डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, लीनियर डेंसिटी हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लैम्बडा डेंसिटी होता है
मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यहाँ पे लीनियर डेंसिटी तो मास पर यूनिट लेंथ होगा। ठीक है, सो मास का डायमेंशन कितना आएगा, जस्ट सेकंड। ठीक है, सो मास का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, और लेंथ का डायमेंशन आएगा 1 इन लेंथ। तो ये हो जाएगा 1 इन मास माइनस 1 इन लेंथ, क्योंकि लेंथ का पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक का डायमेंशन फाइंड करना है, तो मैं फोर्स और लीनियर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा फोर्स इंटू लीनियर डेंसिटी। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन तो हमें अभी मुंह जुबानी रटा हुआ है, पार्ट ही हो गया है वो। ठीक है, तो जगह 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, और लीनियर डेंसिटी कितना होगा 1 इन मास -1 इन लेंथ। तो ये आ जाएगा 2 इन मास, तो लेंथ यहाँ पे देखो -1 है, ये 1 है तो कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ -2 इन टाइम। ठीक है, सो 2 इन मास -2 इन टाइम एंड 0 इन लेंथ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में 0 इन लेंथ भी गिवन है, पर 0 इन लेंथ यानी ना लिखने के बराबर। सो ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी वेलोसिटी इन टाइम। इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टू ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज इस क्वेश्चन के लिए मान रहे हैं। देन द डायमेंशंस ऑफ द सरफेस टेंशन हमें फाइंड करना है। अब डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए सरफेस टेंशन हम गैमा से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इतना अभी हमें काफ़ी है। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, किस तरह अप्लाई होता है। पर अभी आप इतना ध्यान रखो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और जिन्हें सरफेस टेंशन के बारे में अच्छे से पता है वो तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं, पर जिन्हें नहीं पता है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इजीली क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो देखिए हमें गैमा यानी जो सरफेस टेंशन है उसको एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में लिखना है। अब मुझे ना ही एनर्जी के पावर के बारे में पता है, तो मैं इसे एक्स मान, वेलोसिटी जो है, ठीक है, इसे गैमा मत समझे, वी है कैपिटल वी, इसका पावर वाई और टी का पावर मैं जेड ले लेता हूँ, मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना। सरफेस टेंशन को अगर एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम के फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखना है तो पावर के बारे में मुझे पता नहीं। तो मेरा टास्क यही है कि मैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करूं और इसी इक्वेशन में पुट करूं और इजीली फाइंड करूं। देखिए सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा गैमा इज इक्वल्स टू एनर्जी। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होता है 1 इन मास 2 इन लेंथ -2 इन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, और टाइम का डायमेंशन तो टाइम ही होता है। ठीक है, अब गैमा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे इसके हम सारे डायमेंशन लिख लेते हैं, 1 इन मास 2 इन लेंथ -2 इन टाइम एक्स टू द पावर एक्स। पावर हमें जो एक्स है वही लिखना है। वेलोसिटी होता है 1 इन लेंथ -1 इन टाइम वाई, और टी 1 इन टी रेस्ट टू द पावर जेड। अब फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम, और नीचे भी क्या होगा, एक 1 इन लेंथ। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, पावर को इक्वेट कर लेते हैं, म्हणजे यानी एम रेस्ट टू द पावर एक्स, यानी एक्स इन मास 2x इन लेंथ -2x इन टाइम, सो y इन लेंथ -y इन टाइम एंड जेड इन टाइम। ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ से लेंथ कट जाएगा, बचेगा 1 इन मास -2 इन लेंथ और एल 0 इन एल। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं 0 इन एल। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि एल से एल कटने के बाद कुछ बचा ही नहीं तो 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें इक्वट करना होता है पावर, इसलिए मैंने लिखा है। सो मास देखो एक ही टर्म है तो आ जाएगा एम रेज टू द पावर एक्स। एल दो टर्म है यहाँ पे,
तो यहाँ से मैं इंडाइसिस का रूल लगा के 2x प्लस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है ना, पावर को ऐड कर सकते हैं हम, और टी रेस्ट टू द पावर हो जाएगा -2x माइनस वाई प्लस जेड। देखिए कितना इजी सा सवाल है, बन रहा है हमसे। अब हम क्या करेंगे, पावर की इक्वेट करेंगे, यानी m का पावर, यहाँ m का पावर क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो x रेस्ट टू द पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह l का पावर, इस l के पावर के साथ इक्वेट करेंगे। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 पावर है। और t का पावर यानी -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वेट करेंगे इस t के साथ जिसका पावर है -2। ठीक है, ध्यान रखना है, गड़बड़ हो सकती है। सो फर्स्ट तो हमें गिवन है कि x का पावर है, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पुट करो, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो वाई इज इक्वल्स टू, अब ये 2 यहाँ पे है, इक्वल की यहाँ इस साइड जाएगा, तो हो जाएगा -2। कितना ईजी है ना। अब मुझे 1 x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करो, कितना ईजी है। सो -2 इंटू 1 माइनस इंटू, और y की वैल्यू -2, दो माइनस आएगा यहाँ पे, z -2। सो आ जाएगा -2 +2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू -2। ये कट जाएगा, सिर्फ जेड बचेगा -2। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू में फाइंड हो गई है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्यामा जो सरफेस टेंशन है, ई रेस्ट टू पावर एक्स के जगह 1 रख लो तो 1, वी के जगह वाई है तो -2 रख लो, और जेड के जगह जेड, आई मीन सॉरी, टी के जगह z है तो वहाँ पे -2 रख लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो e टू द पावर 1 y रेस्ट टू पावर -2 t रेस्ट टू पावर -2 v रेस्ट टू पावर -2 t रेस्ट टू पावर -2। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। देखिए MST CT 2019 में कितना अच्छा सवाल आया था। और ये जो सवाल है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जेई मेंस में भी रिपीट हुआ है, और नीट PYQ है, यानी नीट एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ है। इतना वैल्यूएबल क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी p इज रिलेटेड टू द अनदर फिजिकल क्वांटिटी q बाय द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है मेरे पास, p इज इक्वल्स टू के क्यू रेस टू द पावर a। q का पावर क्या है, a, वेयर k एंड a आर कॉन्स्टेंट, यानी k भी कॉन्स्टेंट है, a भी कॉन्स्टेंट है। इफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ p इज x। ठीक है, परसेंटेज एरर यानी डेल क्यू, परसेंटेज क्यू का परसेंटेज एरर, ठीक है सॉरी, कितना है, एक्स के बराबर है, देन द परसेंटेज एरर इन पी डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे सीधा हम रिलेटिव एरर लिख लेते हैं, डेल पी बाय पी। अब के कांस्टेंट है तो इसे लेना तो है नहीं, तो और ए पावर में कांस्टेंट है तो ए को आगे लाएंगे, डेल क्यू बाय क्यू। और हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर चाहिए, तो इसे परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमें परसेंटेज एरर मिल जाए। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है x की इक्वल, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स। और अब हमें फाइंड करना है, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन p डिपेंड्स ऑन। ये जो परसेंटेज एरर इन p है, जो अभी हमने ये डेल p बाय p फाइंड किया है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, a पर और x पर डिपेंड कर रहा है, तो a और x जहाँ होगा वो सही आंसर होगा, यानी a जो होगा वो सही आंसर होगा। कितना इजी सा सवाल है, MST CT 2019 में आया। नेक्स्ट लेक्चर में यानी MST CT, अब ये तो यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया। अब हम जो मैथमेटिक्स यानी वेक्टर पे जो क्वेश्चंस आए हैं पीवाई की, वो देखेंगे। उसके बाद फिर मोशन इन प्लेन और जो भी हमारा सिलेबस कंटिन्यू होता है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होता भी है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।